आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि बेसिकली पिवट टेबल क्या है एज अ थ्योरिकल पार्ट। जितना भी हम डाटा कॉलम वाइज या रो वाइज इंपोर्ट करते हैं एक्सेल शीट पे, ठीक है, तो उसमें जो काफ़ी सारा यूज डाटा होता है, बहुत हाई रिपोर्टेड होती है जो एक्सेल शीट में, उनकी नंबर ऑफ कॉलम्स और रॉ से भी ज़्यादा बड़े हो सकते हैं। रॉ डाटा बहुत बड़े होते हैं, इस वजह से हम पिवट टेबल को एक्सेस करने के लिए यूज़ करते हैं ये वाला टैब। और काफ़ी शॉर्ट टाइम में हम लोग एक वर्कशीट या वर्कबुक को लोड कर सकते हैं पिवट टेबल के अंदर। ठीक है, तो ये तो था इसका इंट्रो। जो लास्ट हम लोगों ने सीखा था वो वर्किंग विद द पिवट टेबल की एक्चुअल वो है क्या और वर्क कैसे करता है उतना सीखा था। आज के सेशन में हम लोग थोड़ा सा एक स्टेप और आगे जाएंगे। हम लोग उस पर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक स्मॉल एग्जांपल देखेंगे कैसे उसे बनाया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास है मेरी एक्सेल की फाइल। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों की जो कुछ फाइल्स हैं अटेंडेंस वाली उसे क्लोज कर दिए देता हूँ और मेरे पास एक और फ्रेश फाइल है, ये मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ। तो जी हमारे पास लास्ट जो क्लास हुई थी यही डाटा रिपोर्ट है। अब इसमें हमने पूरा ये डाटा एनालाइजेशन समझ लिया था कि हेडिंग और सेगमेंट्स क्या हैं। सेल्स रिकॉर्ड हमने निकाले थे अकॉर्डिंग टू द मंथ। तो इसके बाद आज मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ कि जो पिवट टेबल आप लोग बना रहे हो उसके ऊपर से स्लाइसर और बाकी चीज़ों का यूज़ कैसे होता है। तो इसके लिए हम अपनी पिवट टेबल को एक दूसरी शीट पर ले जाते हैं। जो डाटा है बस उसी पे डाटा लेने के बाद मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा कि पिवट टेबल शीट नंबर 2 पर कैसे इंसर्ट किया जाएगा। सो हाउ वी कैन डू दैट, एनीबॉडी कैन आंसर प्लीज। अपना माइक ओपन कर लीजिए ताकि मुझे बार बार स्लाइड ना चेंज करनी पड़े। सो आप लोग ओपनली बोल सकते हैं। तबस्सुम, यू वांट टू से समथिंग? हेलो तबस्सुम, रिपीट। ओके, माय क्वेश्चन इज दैट, Yes, sir. मैं अगेन क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। ये डाटा है, इसको पिवट टेबल में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? ओके सॉरी, आपकी वॉइस एक बार मेरे पास से पूरी क्लियर नहीं आ रही है। सो आप थोड़ा सा पॉज देके बोलिए ताकि हम समझ पाए। हेलो, नो प्रॉब्लम तबस्सुम, आप चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। ओके, बाकी बच्चे भी टाइप कर रहे हैं। सेलेक्ट द ऑल डाटा। ओके, वेरी गुड। देन ओपन न्यू शीट। आप लोग स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं, दैट्स वेरी गुड, प्रीटी मच गुड कि आपको स्टेप्स याद हैं। ओके, सो इजीली हमें एक्सप्लेन करना है। इफ वी वांट टू insert a pivot table in a excel sheet, so we have to go in a insert tab, then click on the pivot table option. Okay, so very good answer Tabassum. Okay, so now we will go ahead of the real database of the pivot table. Okay, तो ये database है मेरे पास। pivot table insert करने के लिए हम जाएंगे pivot table में और क्लिक करेंगे टेबल रेंज। तो टेबल रेंज है ये पूरा ऑल ओवर द टेबल। सेलेक्ट कर लिया हमने बाय यूजिंग द शॉर्टकट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो, जिससे डाउन साइड सिलेक्शन होगी, और साथ में राइट एरो भी प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट प्लस के साथ में। फिर हमें एग्जिस्टिंग लोकेशन न्यू शीट पर चाहिए या एग्जिस्टिंग वर्कशीट, एक नई फाइल या शीट नंबर 2। तो मैं चाहता हूँ एग्जिस्टिंग वर्कशीट शीट नंबर 2 पर पिवट टेबल यहाँ अरेंज हो जाए। आफ्टर ओके करने के बाद हमें यहाँ पे पिवट टेबल का फील्ड लिस्ट नज़र आता है। हम लोगों ने ये जाना था लास्ट क्लासेस में कि ईयर देखना हो तो हम इस तरीके से देखेंगे, और ईयर शो नहीं कर रहा तो हम उसे रॉ में पुट कर देंगे। ओके, तो रॉ में पुट करने के बाद ईयर आ गया और हमें सेल्स देखनी थी सारी की सारी जो अमाउंट है ग्रोस सेल अमाउंट। सो दैट्स इट, हम लोगों ने ये डाटा बेस आराम से फाइंड कर लिया। इसके बाद वी हैव अ सेकंड वन मोर डाटा जिसमें हमारे पास जो मेरी ओरिजिनल फाइल है इसमें देखिए कैटेगरी वाइज डाटा बना हुआ है और मंथ वाइज। मतलब ये है इस डाटा का कि
मंथली पूरे 3 साल की सेल अलग दिखा रहे हैं हम, और पूरे 3 साल में 1 2 3 4 5 5 कैटेगरी ऐसी है जिसने सेल करी है, और ये टॉप 5 कैटेगरी है। ओके, मेरे पास 10 कैटेगरियां होंगी तो उसमें से मेरे को टॉप 5 कैटेगरी फाइंड करनी है। कंडीशन इज दैट, सो फर्स्ट आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ कि व्हाट वी वांट टू फाइंड इन अ डेटाबेस। हमें कैटेगरी फाइंड करनी है जो टॉप 5 कंपनियां, मतलब जो टॉप 5 सेल हो रही हैं वो फाइंड करना है। ओके, इज इट डन टू एवरीवन? प्लीज कंफर्म मी। इज इट क्लियर? आई होप आई एम कम्युनिकेट कर रहा हूँ मैं आप लोगों से अच्छे से। ठीक है, सो भैया एक बार रिपीट कर दो फिर से। ओके, सो माय क्वेश्चन इज दैट कि आपके पास जो मेरी पूरी फ्रेश फाइल है, इसमें हमें ये बताना है कि पहले तो हमने 3 साल का डाटा रिकॉर्ड निकाल के बता दिया, जनवरी में कितने सेल हुए हैं, कितने रुपए की सेल हुई है, फरवरी में कितने, तो हमें मंथ वाइज सेल बतानी है एक। दूसरा कंडीशन, टॉप 5 कैटेगरी बताओ जो 3 साल में सबसे ज़्यादा सेल हुआ है। आपको ये दो चीज़ें फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें पिवट टेबल इंसर्ट करना पड़ता है। तो एक पिवट टेबल हमने ले लिया, ग्रोस अमाउंट ईयर हटा देते हैं और सेल्स डेट को सिलेक्ट कर देते हैं। डेट्स को लेने के बाद ये ईयर वाइज आएगा। यहाँ देखिए, जब आप डेट लेते हैं तो नीचे एक बॉक्स आता है क्वार्टर और ईयर, ये पिवट टेबल ऑटोमेटिकली बना रहा है। तो मुझे ईयर वाइज सेल नहीं चाहिए, क्वार्टर वाइज भी सेल नहीं चाहिए, तो हमें अपने आप मंथ वाइज डाटा फिल्टर हो जाएगा बिल्कुल फ्रेश फाइल में। अब मंथ वाइज ग्रोस सेल्स अमाउंट आपको यहाँ पे फाइंड हो गया है। ओके, ये पूरे 3 साल का रिकॉर्ड सर्च हो रहा है। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। दूसरा, आपको पिवट टेबल अब पूछता है कैटेगरी, तो यहाँ पे मेरी कैटेगरी इसके अंदर दी हुई है, ये रही। तो कैटेगरी के अकॉर्डिंग इसमें कितनी कैटेगरीज हैं ये हम निकालेंगे पिवट टेबल के अंदर। तो इसको अगेन से दूसरा क्वेश्चन, दूसरा पिवट टेबल क्रिएट किया करेंगे एग्जिस्टिंग लोकेशन में शीट नंबर 2 पे, यहाँ पर कैटेगरी का चार्ट बनाना है। ओके, ठीक है। तो हमें बस कैटेगरी ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पे इतनी सारी लिस्ट ऑफ द कैटेगरीज हैं। टोटल नंबर ऑफ द कैटेगरीज हमारे पास आ रही हैं 33। You can see in a status bar of the Excel window, count of the categories is the 33 numbers। 33 एंट्री है जो कि बार बार रिपीट हो रही है, लेकिन मुझे टॉप 5 देखना है। तो टॉप 5 से पहले मैं इसमें भी सेल्स निकालना चाहता हूँ, हर कैटेगरी का कितना सेल हुआ है 3 साल में। आपको यहाँ पे इसका रैंक पता लग जाएगा, अमाउंट। इसके बाद आपको टॉप 5 का सर्च करना है, तो आप इस पर क्लिक कीजिए। जो एक छोटा सा ड्रॉप डाउन बॉक्स की तरह दिखता है जिसे हम फिल्टर बटन बोलते हैं, इस पे क्लिक करने के बाद आपको वैल्यू फिल्टर में जाकर टॉप 10 फिल्टर ऑप्शन यूज करना है। इफ़ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट, सो इट्स माय रिक्वेस्ट कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और टॉपर लिस्ट निकालने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। मैं खुद इसका स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, ओके, ताकि आप लोगों को इसे मैं व्हाट्सएप पे सेंड कर सकूँ ग्रुप के अंदर। तो मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। मैं चैट बॉक्स में आपको व्हाट्सएप पे ये सेंड कर देता हूँ। सो हियर इज द स्क्रीनशॉट ऑफ दैट। ओके, तो अभी हमें यहाँ पर क्लिक करने के बाद, टॉप 10 पे क्लिक करने के बाद एक विंडो खुलेगी। यहाँ पे आपको मिलेगा टॉप 10 का लिस्ट दिखा रहा है। मुझे टॉपर 10 नहीं, मुझे टॉप 5 कंपनियां चाहिए, और उनका अमाउंट जो है टॉपर में क्या आना चाहिए, ग्रोस सेल्स अमाउंट के हिसाब से। ओके, तो ये मेरे पास ग्रोस सेल्स आ गए टॉप 5 कंपनी की। माउंटेन बाइक्स की सेलिंग 3 साल में इतनी हुई, और माउंटेन फ्रेम्स की सेलिंग इतनी हुई, रोड बाइक्स की सेलिंग इतनी हुई, रोड फ्रेम्स और टूरिंग बाइक्स। तो अलग अलग डेटाबेस हमारे पास आ चुके हैं। अब हमें इस पे एक रिपोर्ट आपको देनी है, बट रिपोर्ट देने से हेलो। पहले, हाँ जी, तबस्सुम आपकी वॉइस हेलो। ब्रेक हो रही है। हेलो, बोलिए। तबस्सुम आपकी वॉइस नहीं सर, आ लार्ज नंबर ऑफ डाटा। ओके, तो
लार्ज नंबर ऑफ डाटा अभी हम लोग, सर हाँ लार्ज नंबर ऑफ डाटा हम देखेंगे। ये लार्जेस्ट ही है, टॉप में से जो पूरे 33 थे उसमें से टॉप 5 हैं जिसके सबसे ज़्यादा सेल हुई है। तबस्सुम आपके यहाँ आई एम सेइंग कि फॉर प्रिपरेशन। तबस्सुम आपकी वॉइस बहुत डिस्टरबेंस है, वहाँ से क्लियर नहीं आ रहा साउंड। आप चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए वी आर वेटिंग फॉर यू। तो तबस्सुम को क्वायरी क्लियर हो गई, तो दैट्स वेरी गुड। तो अभी हम लोग अपने डेटाबेस पे अगेन चलते हैं और अब मैं आपसे जो क्वेश्चन करने वाला हूँ मुझे आंसर दीजिएगा कि हमारे पास जो ये डेटाबेस है, जब आप कभी रिपोर्ट बनाते हो तो उसमें इम्पोर्टेंट क्या होता है? हम टेबल्स को इम्पोर्टेंस देंगे या फिर चार्ट्स, या फिर जो हम बेसिकली चार्ट ग्राफ बना के दिखाते हैं उसको इम्पोर्टेंस देंगे? माइक ओपन कर लीजिए। इट्स अ क्वेश्चन आंसरिंग टाइम, तो हमें आंसर देना कंपलसरी है और आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ आएगा, सो इसके लिए बहुत ज़रूरी है। जुनैद, anyone can open your mic? शिवानी, जुनैद का रिप्लाई आया है चार्ट ग्राफ बनाते हैं, तो ठीक है कोई बात नहीं। अभी भैया एक बार क्वेश्चन रिपीट करना दोबारा। क्वेश्चन ये था, जो हमारे पास डाटा है उसमें टेबुलर फॉर्म में ही डाटा अच्छा रहता है या चार्ट ग्राफ के अकॉर्डिंग हम डाटा को अच्छे से समझा सकते हैं? दोनों में से क्या मोटिव हमारा सही होगा? भैया हम्म। अगर हमें नॉर्मली देखना है कि हमें देखते ही एकदम से दिख जाए कि कितना अप जा रहा है कितना डाउन जा रहा है सेलिंग मार्केटिंग, तो हमारे लिए चार्ट ग्राफ्स ही सही रहते हैं क्योंकि उसमें पूरा ड्राइंग के अकॉर्डिंग पता चल जाता है कि गया। और हमें अगर अच्छे से पूरा एनालाइज करना है तो हमें टेबल सही रहेगा। उसमें ओके, सारी एक साथ मिल वेरी जाती है। नाइस आंसर, वेरी गुड शिवानी। तो जी देखिए, अब इसके आगे हम प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है, हमने जो क्वेश्चन किया था आंसर हमें मिल गया। टेबल और चार्ट्स दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर आपको पिछले 5 या 10 सालों का रिकॉर्ड हैंडल करना है जिसमें टेबुलर फॉर्म बहुत ज़्यादा है लेकिन आप उसका एग्जैक्ट चार्ट बस दिखा रहे हो, बट चार्ट्स में एक्चुअल एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता लगती। जैसे कि मैं अगर बताऊं कि मैं 99.9 मार्क्स लाया हूं, तो जो चार्ट्स ग्राफ एडिट होगा वो 100 तक स्कोर करेगा, हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता लगेगी, लेकिन टेबुलर फॉर्म में हम वो एग्जैक्ट वैल्यू देख सकते हैं। इज इट डन? तो इसमें हमें क्या करना है, दोनों चीज़ें ज़रूरी होती हैं। एक जगह पे हम टेबुलर डाटा रख देते हैं और दूसरी जगह पे हम चार्ट्स का डाटा रख देते हैं, जिससे हमें ग्रोथ सेल्स एटलीस्ट दिखाई देती है या ओवरऑल सेल्स भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को करने के लिए हमें क्या ज़रूरी है? पहले तो एक चार्ट पेपर। तो चार्ट पेपर बनाने के लिए हमें इस डाटा को बस क्लिक करना है। ओके, एम एस वर्ड में आप डाटा इस तरीके से सेलेक्ट करते थे, बट नहीं, हमें पिवट टेबल में उस पिवट में क्लिक करना है। और पिवट टेबल बनाने से पहले जब चार्ट आप बना रहे हो तो इन दोनों का नाम ज़रूरी है। तो नेम हम देंगे कहाँ से? पिवट टेबल नेम ऑप्शन से। तो ये ऑप्शन हमें मिलता है एनालाइज टैब के अंदर। ओके, तो पिवट टेबल का मैं जो बता रहा हूँ, गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून। सो अब आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर दो पिवट। सर मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा क्योंकि मैं सर रास्ते में हूँ। ओके ठीक है, ओके दीपक, नो प्रॉब्लम। अब देखिए हमारे पास इसके आगे हम लोग चलते हैं। पिवट टेबल दो हैं तो हम इन दोनों का नाम रखेंगे सबसे पहले। ओके, तो नेम रख देते हैं। नेम रखने के लिए आपको पिवट टेबल नेम में जाना है और ये ऑप्शन एनालाइज टैब के पिवट टेबल ऑप्शन में सेव यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पिवट टेबल नेम इसके अंदर दिखाई देता है। इसका हम रेख देते हैं मंथ वाइज सेल। ठीक है, मंथली सेल ऑल ओवर 3 डाटा में जो हुआ, इसका नाम है मंथली सेल और इसका नाम है टॉप 5। ओके, तो ये टॉप 5 का चार्ट है। अब इसका चार्ट बॉक्स बनाने के लिए हम क्या कहाँ जाएंगे?
या तो इंसर्ट टैब के पिवट चार्ट ऑप्शन से पिवट चार्ट क्रिएट किया जा सकता है, या फिर आप एनालाइज टैब के पिवट चार्ट ऑप्शन से भी ले सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, रिकमेंडेड पिवट टेबल जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली एक खुद से अच्छा खासा चार्ट बनाकर दे देगा। कुछ देखिए इस तरीके से। ओके, तो ये ऑटोमेटिक एक टेबल बना देता है, उसके डिस्काउंट पर जो भी है एवरेजेस निकाल देता है, लेकिन हमें उसका एवरेज नहीं निकालना, हम चार्ट्स की बात कर रहे हैं तो हम चार्ट्स बना देंगे। और अब यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ द चार्ट्स आपको सबसे बेटर जो लगता है, तो आई प्रेफर दिस टाइप ऑफ द चार्ट। ओके, तो मैं ये चार्ट एडिट कर लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। सेम एक चार्ट मैंने बना दिया, दूसरा चार्ट इस वाले के लिए भी बनाऊंगा, तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा पाई चार्ट। पाई चार्ट में मेरे को ज़्यादा बेस्ट लगता है कुछ डोनट चार्ट और ओके। तो जी ये वाला चार्ट भी हमने बना दिया। अब इन दोनों चार्ट पेपर को किसी दूसरे अनदर पेज पर ले जाएंगे, शिफ्ट के साथ दोनों को क्लिक करके सेलेक्ट कर लीजिए और पिछली शीट में जाके पहले तो इसे कट कर देते हैं। यहाँ से डाटा हट जाएगा और दूसरी जगह पर पेस्ट किया जाएगा। तो ये रहे हमारे दोनों चार्ट्स। अब हमें इसमें बेसिकली क्या करना है वो देखते हैं। ठीक है, इस चार्ट को हम नीचे की तरफ रख लेंगे इस साइड, और ये वाला जो चार्ट बॉक्स है इसको थोड़ा सा आगे की तरफ इस तरीके से बढ़ाकर ऐसे अरेंज कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी इसके आगे जो यूट्यूब पे अपलोड होगा वो सेकंड वीडियो में होगा, तो जस्ट अ सेकंड मेरे को थोड़ा टाइम दीजिए ताकि मैं इसे पॉज करके दोबारा स्टार्ट कर सकूं।